देहरादून अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की अब जल्द जांच होगी। 8 भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। पूर्व आईएएस एस रावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। समिति जल्द ही जांच कर अपनी रिपोर्ट आयोग को देगी, जिसके आधार पर 8 भर्तियों का भविष्य तय होगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समिति जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट आयोग को देगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं राव शफात अली। राव साहब, क्या कुछ जानकारी? विशेषज्ञ समिति अब गठित कर दी गई है और इन 8 भर्तियों का भविष्य यह समिति तय करेगी। राव साहब। जी बसंत, देखिए, एक जांच की और तलवार लटक रही है, क्योंकि यूके SSS में जब पिछली भर्तियों की जांच हुई थी तो तमाम भर्तियों को निरस्त भी किया गया था और जो इसमें संलिप्त लोग थे इस षड्यंत्र में, उन सबकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा था कि जो और भर्तियां हुई हैं अलग अलग विभागों में, 8 ऐसी भर्तियां हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब यह जिम्मेदारी JS मर्तुलिया को दी गई, क्योंकि यूके SSS की जिम्मेदारी अब उनके पास है। तो हालांकि कैबिनेट में 4 जो भर्तियां थी अलग अलग विभागों की, उनका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अभी आयोग ने उनको निरस्त नहीं किया था। तो अभी ऐसी 8 विभागों में अलग अलग भर्तियां हैं बसंत, और करीब 4000 से ज्यादा कर्मचारी अभी कार्यरत हैं उन्हीं भर्तियों के माध्यम से जो भर्ती हुए थे, जो यूके SSS ने परीक्षाएं कराई थी। इसमें अलग अलग भर्तियां हैं, LT हैं, मत्स्य विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस दूरसंचार के कर्मचारी हैं, यानी अलग अलग 8 विभागों के कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन सवाल यही था कि यूके SSS के जरिए जब पहली भर्तियां ही गलत तरीके से की गई थी, भ्रष्टाचार के तरीके से की गई थी, तो ये इन भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए। अब इसमें एक कमेटी गठित कर दी गई है और 3 सदस्यीय कमेटी रहेगी, क्योंकि अब रिपोर्ट बहुत जल्दी, जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कमेटी के सदस्य, वो रावत जी हैं, तो उन्होंने पहले जब जांच की थी विधानसभा की उन भर्तियों की, उसमें भी वही अध्यक्ष थे। तो उम्मीद है कि अब जब इसकी जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, क्योंकि जब रिपोर्ट आई थी पिछली उन भर्तियों की तो निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट आई थी और लोगों को उम्मीद जगी थी, नौजवानों को उम्मीद जगी थी कि भर्तियों की जांच निष्पक्ष हुई है और धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस पर एक जांच कमेटी तो गठित कर दी गई है। रिपोर्ट का इंतजार अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें आगे जांच बढ़ेगी, जो अलग अलग विभाग हैं उन सब से जांच होगी, किस तरीके से, किस माध्यम से, कहां परीक्षाएं हुई, कैसे परीक्षाएं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं परीक्षाओं की तरह से वही पैटर्न, जो भ्रष्टाचार का पैटर्न था, वो भी इन्हीं परीक्षाओं में लागू किया गया हो। बहरहाल अब उम्मीद है कि बहुत जल्द 8 और ऐसी जो परीक्षाएं हुई थी, जो कर्मचारी अभी हालांकि कार्यरत भी हैं, तो उनकी जांच होगी।